बड़ी खबर छतरपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी सभा। केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार जरूरी है। जिस तरह यूपी में डबल इंजन की सरकार ने काम किया, वैसे ही एमपी में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इसलिए फिर से एमपी में बीजेपी की सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार को मजबूती दे। सीएम योगी राजनगर सीट के लवकुशंगम में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा करने पहुंचे थे। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। पड़ोसी उत्तर प्रदेश के चरखारी से विधायक परम सम्मानीय राकेश गोस्वामी जी पधार चुके हैं, उनका भी इस मंच पर स्वागत है। ये कहने के लिए आया हूं, आज विकास की एक नई कथा वहां रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है और वही डबल इंजन की सरकार जो अपने अब तक यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं, राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सब सहमत हैं डबल इंजन की सरकार के लिए? लवकुश नगर सब सहमत है ना? राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक आवाज जा रही है, आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद, कल सायंकाल प्रचार बंद होगा और परसों एक दिन का बचेगा घर घर जा करके कन्वेंसिंग करने का। इसके बाद 17 को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है आप सबको, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि एक बार फिर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्री अरविंद पटेरिया को राजनगर से, श्री दिलीप अहरवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र से कमल चुनाव चिन्ह पर। याद रहेगा ना? क्या कमल याद रहेगा ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आधी आबादी का सम्मान हो रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आधी आबादी। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहाँ कार्य कर रही थी। मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसको लागू कर दिया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बेहतर कार्य यहाँ पे हुआ। आज मध्य प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है। विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और उन स्थितियों में मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, खजुराहो भी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और खजुराहो से सीधे झांसी होते हुए लखनऊ जाने का रास्ता भी तो बहुत आसान है। अब तो कहीं वसूली नहीं होती होगी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं होती होगी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो सुरक्षा की भी गारंटी देगी, विकास की भी देगी और सुशासन की भी गारंटी देगी। ये जो आवास दिए जा रहे हैं गरीबों को, शौचालय उपलब्ध कराए गए गरीबों को, घर घर बिजली पहुंचाई गई गरीबों के घर, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर कर दिया जाएगा। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कांग्रेस होती है, वैक्सीन कभी नहीं बन पाती भारत में।
लेकिन मोदी जी ने मात्र 9 महीने के अंदर इस बीमारी के लिए, उपचार के लिए वैक्सीन दे दी, और वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन निकली। राशन की सुविधा उपलब्ध करवा दी। भाइयों बहनों, राशन 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से लगातार राशन मिल रहा है, और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार जारी रहेगा। मोदी जी ने घोषणा कर दी है 5 वर्ष तक जारी रहेगा। फिर से बस गई है महाकाल का महालोक, एक नई अनुभूति करा रहा है, और 500 वर्षों का इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेसी कहते थे कि केवल राम के नाम का उपयोग करते हैं, बोलते थे ना, जब हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी हम पे कटाक्ष करते थे ना। और बाद में जब हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तो फिर इन्होंने एक और उसके साथ जोड़ा कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो मंदिर बनाने की बात ही नहीं, अब तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जो यहाँ पे पाल जी ने जो बताया है, 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम, क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? केदारपुरी का पुनरुद्धार क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? महाकाल के महालोक का पुनरुद्धार कांग्रेस के लोग कर पाते? और क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते क्या? भाइयों बहनों, जब इनको ये कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है, तो हम इनको चुने ही क्यों? फिर कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, अपने आप में बोझा बन चुकी है।